सुना रहा हूँ, बम्बई में खड़ा होकर मुझे लगता है कि साहित्य के शहर में मुझे दाद मिलेगी। कि फिर मेरी याद आ रही होगी, अपने दूसरे पर भाव उठे, ऐसी बात आपने सोची नहीं होगी कि वो क्या करेंगे, आप बिल्कुल पलट की बात कहिए कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। अब शेर सुनिए, आपके साथ का शेर है इसी जमाने का। आपको ढूंढना हो तो कहां ढूंढे, दोस्तों से पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल। मार्क जुकरबर्ग जिंदाबाद सुनेगा कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी, फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो, फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो, सही साइकोलॉजी पकड़ ली हो तो उसी तेजी के साथ आपकी बहाव तालियां हैं। फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो, फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो, खुद को बैनर बना रही, आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। देखिए के साथ चलिए, 6 शेर में पूरी फिलॉसफी और पूरी जिंदगी उतर जाएगी। आप बैकग्राउंड पे चले जाइए कि फिर हिंदुस्तानी को उससे तो कहां प्यार हुआ होगा, दूसरी से ही हुआ होगा। आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। मेरे घर से तीसरा घर और पुजारी मंदिर में उनके पिताजी और मेरा रोज का जाना, इस साइकोलॉजी को समझिए। अपने बेटे का चूम कर माथा, अपने बेटे का चूम कर माथा, अपने बेटे का चूम कर माथा, मुझको टीका माथा, मुझको टीका लगा रही होगी, फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। कश्म का सुनिए और उसके दर्द पर दाद चाहिए। फिर उसी ने उसे छुआ होगा, फिर उसी ने उसे छुआ होगा, फिर उसी ने उसे छुआ होगा। आगे भैया देखिए, फिर उसी ने उसे छुआ होगा, फिर उसी से निभा आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। दो लफ्ज हैं, एक है जिस्म और एक है रूह। इस पश्चिम की पूरी कोशिश है कि आपकी संवेदना को जिस्म पर लाना, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी जिंदगी को रूह तक ले आए। आइए इस कश्मकश में शेर पढ़ें कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। इस
गजल का सबसे हासिल का शेर है, इसमें सबसे ज्यादा कहा और नाच कहा कि जिस्म चादर सा बिछ गया होगा। अहले मुंबई अपनी तालियां संभाले अगले गांव अगले दूसरे के। जिस्म चादर सा बिछ गया होगा, जिस्म चादर सा बिछ गया होगा, रूह सलवट हटा बिछ गया होगा, रूह सलवट हटा रही होगी, फिर मेरी याद आ रही होगी, दीपक जल रही होगी। फिर से एक रात कट गई होगी, कट गई। फिर से एक रात, पूरी गजल अच्छी लगी हो, पहली बार नहीं पढ़ा है आपने, जिस मन से सुना है दुनिया में सुना हुआ याद रखूंगा कि पहली बार मिला आपसे। फिर से एक रात, आखिरी शेर पर अपने दोनों हाथ उठाकर डालते। फिर से एक रात कट गई होगी, फिर से एक रात कट गई होगी। हम दोनों मेरे शो में, उसके बिना शो के। फिर से एक रात कट गई होगी, फिर से एक रात आ बिल्कुल खुद के बारे में कह रहा हूँ, तो शायद इतना ओपन अप होके कोई नहीं कहता, चाहे पॉलिटिक्स में रहा, चाहे एक्टिविज्म में रहा, चाहे पोइट्री में रहा, मैंने कभी छुपाया नहीं, और शायद इसीलिए प्रॉब्लम भी हुई। बच्चन जी की लाइन है, रमेश राय बच्चन जी की, मैं छुपाना जानता तो जब मुझे साधु समझता, सब तो मेरा बन गया। रात और दिन का फासला हूँ मैं, रात मिले, रात और दिन का फासला हूँ मैं, खुद से कब से नहीं मिला। रात और दिन का फासला हूँ मैं, खुद से कब से नहीं मिला। कई बार मुझे लगता है मैं जो कर रहा हूँ क्या ये मैं करना चाहता था या चाहता हूँ, और मुझे कई बार पता लगता है कि मैं करना नहीं चाहता था, फिर भी मैं कर रहा हूँ। इसका शुक्र का शेर सुनिएगा। रात और दिन का फासला हूँ मैं, खुद से कब से नहीं मिला हूँ मैं, खुद भी शामिल नहीं सफर में पल। मेरी कशमकश देखिए और डाल दे, खुद भी शामिल नहीं सफर में पल, खुद भी शामिल नहीं सफर में पल। लोग कहते हैं काफिला, आखिरी शेर का मिलते रहिए के मिलते रहने से। आज गणतंत्र दिवस है, हमने अपने ब्रैकेट्स बना लिए,
एक कथा है, आपने सुनी होगी, दुष्यंत और शकुंतला की। दुष्यंत एक बहुत हैंडसम सा प्यारा सा राजा था, भगवान राम के वंश के सीनियर थे। तो वो जंगल में गए थे, वहां उन्हें एक महर्षि कर्ण के आश्रम में बड़ी खूबसूरत लड़की दिखाई दी। बड़ा खूबसूरत वल्कल पहन रखा था, जो जंगल में पहनती है लड़कियां, साधारण तपस्वी लड़कियां। तो उसने अपने साथी से पूछा, जो कवि साथ गया था, ने कहा यार मेरी रानियां इतना गोल्ड पहनती है, इतना हीरा पहनती है, सुंदर नहीं लगती, ये कैसी है कि एक इसने ब्राउन कलर का एक ऊन पहन रखा है, इतनी खूबसूरत दिख रही है। तो उसके कवि मित्र ने कहा कि अगर आकृति सुंदर हो तो वस्त्र महत्वपूर्ण नहीं होता, कुछ भी पहना जाए सुंदर ही लगता है। तो गया, उसने कहा कि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रात्रि बिताना चाहता हूँ। वो तपस्वी लड़की, उसने कहा सब आपके यहाँ होता होगा ये, हमारे यहाँ तो ऐसा प्रॉब्लम, हमारे तो दूसरा भाई प्रॉपर चैनल वाई फाई चैनल। बोले तो वो क्या प्रोसेस है? बोले पापा जी तो बाहर गए। तो बोले फिर पापा जी लौटेंगे तब तक तो हमारी दुकान मिलेगी, हम कैसे वापस जाएंगे? तो उसने कहा भाई, किसी ने कहा गंधर्व विवाह कर लीजिए, अग्नि जलाइए, ईश्वर को साक्षी मानिए, आकाश को अपना साक्षी बनाइए, तेरे ले लीजिए। पत्नी हो गई, बेचारी भोली लड़की बात मान गई, पत्नी हो गई। दुष्यंत एक रात रुका वहां और चला आया। शकुंतला गर्भवती हो गई। कहते दुष्यंत भूल गया इस बात, जो अंगूठी उसने दी थी वो अंगूठी भी गिर गई पहचान में। अब वो लड़की 4-5 माह की गर्भवती हो गई। एक दिन कर्ण ने कहा कि गलत बात है, अगर उस राजा ने ऐसा किया है तो मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि बेटी को दिवाने आया, नहीं आया तो इसे भेज दो और कहो कि आपकी पत्नी है, इसको रखिए। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना गणतंत्र दिवस के दिन कह रहा हूं, दुख के साथ कह रहा हूं। वो राजतंत्र था, जब राजा थे, ये नए राजा इलेक्टेड 5-5 साल के, चाहे हमारे यहाँ चाहे दूसरी पार्टी में। रात के समय शकुंतला अपनी आश्रम की एक मैडम के साथ, हॉस्टल की डीन के साथ, गौतमी माता जो 70 साल की हैं और 2 तपस्वियों को लेके 3 बजे दुष्यंत के दरवाजे पर पहुंची अयोध्या में। उसमें लिखा जाता है कि सामने पहुंचने पर बाहर गेट पे आदमी खड़ा था, एनएसजी कमांडो हो गए। उनसे पूछा ये राजा दुष्यंत का महल है? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो शकुंतला में लिखते हैं कालिदास, माता गौतमी ने पूछा कि हम दुष्यंत से मिल सकते हैं, कुछ खास बात है, अर्जेंट है। तो द्वार के बाहर खड़ा हुआ उस सिस्टम का सबसे छोटा आदमी जो बाहर खड़ा हुआ है, सिपाही, वो कहता है अविश्रमोयम लोकतंत्र से सर्वाधिकारा, दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। घंटा बजाओ। आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे बात करेंगे चुनाव लड़ेंगे तब बात करेंगे, असेंबली के अंदर बात करेंगे, हार गए तो बात नहीं करेंगे, क्या लॉक कर देंगे, आप करेंगे, आप ले सकते। तेरा और दिन का फासला हूँ मैं, खुद से कब से नहीं मिला हूँ। आखिरी शेर आपकी तालियां में आगे सुनाऊंगा। मिलते रहिए के मिलते रहने से, हाथ मिले, वहां मिले आप मिलते रहिए के मिलते रहने से, मिलते रहिए के मिलते रहने से, मिलते रहने का सिलसिला खुद से कब से नहीं मिला मैं। एक चीज आपको सुना देता हूँ। मुंबई में जो गीत लिखे जाते हैं उनकी क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, जब तक रहेगा में आ बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने इस तरह के गीत लिखे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यार आप पढ़ रहे थे, अच्छे खाते, ये नहीं तो छोड़ दी मैंने। ऐसा ही होता है, यूं ही बह जाता है जिस्म के पाथर से वक्त का पानी। ऐसा ही होता है, यूं ही बह जाता है जिस्म के पाथर से वक्त का पानी। ऐसा ही होता है, जिंदगी बनती है पल की अक्सर नादानी। ऐसा ही होता है, यूं ही बह जाता है जिसके पाथर से वक्त का पानी। ऐसा ही होता है, जिंदगी बनती है पल की अक्सर नादानी।
पे सब अकेले हैं, उसने भी छोड़ी है धरती, उसने ही दुख सारा झेले हैं। ऐसा ही होता है जाना, आसमां पे सब अकेले हैं, नाचले नीचे झमेले हैं, ऊपर अकेले हैं, नीचे झमेले हैं, ऊपर अकेले हैं, पत्थर भी अंदर से है पानी पानी। ऐसा ही होता है पागल से दिल में, चुपके यूं बैठी है दुनिया तैयार। क्लास में बैठो या बिजनेस क्लास के आसपास तो कोई होता नहीं, जमीन से कटो तो लिख लेते हो, आज ही ताजा लिखा है आपकी हाथ चाड़ा हूं। ऐसा ही होता है, यूं ही बह जाता है जिस्म के पत्थर से वक्त का काम। ऐसा ही होता है, जिंदगी बनती है बल्कि ही अक्सर नादान। किस्मत से जो नहीं था मांगा, किस्मत ने वो दिया है पूरा। अगली लाइन सुनिएगा, फिर आपकी लाइन। किस्मत से जो नहीं था मांगा, किस्मत ने वो दिया है पूरा। दिल ने जो गाया था तराना, बस वही छोड़ा है अधूरा। दिल ने जो गाया था तराना, बस वही छोड़ा है अधूरा। ऐसा ही होता है, होठों की कोरों पे, पलकों की छोरों पे तन्हा रह जाती है कोई कहानी। ऐसा ही होता है, उसी कहानी को जीती है सांसों की निशानी। ऐसा ही होता है, उसी पे जाता है जिसके पास है वक्त का काम। ऐसा ही होता है, उसी बन जाती है बल्कि इतना सारा प्रयोग तो मैंने दर्शन के साल में लिख दिया होगा, तो आज शाम कर रहा हूँ। मुंबई प्रयोग की जगह है, आपको बिल्कुल ऐसा सुना रहा हूँ ताजा ताजा। लेकिन कुछ एक ऐसी कविताएं भी सुनाता हूँ जो आपको पसंद आएंगी, जिनकी डिमांड भी है। 2-4 मांग है, मैं कोशिश करूंगा एक आध बार सकूं। मैं पहले आपको एक गीत सुनाता हूँ। बम्बई में आवाजें उठती हैं कि ये बम्बई के हैं, ये बम्बई के नहीं हैं। 26 जनवरी पे मैं बात कहना चाहता हूँ कि वीरता किसी उत्तर भारतीय को ऑटो रिक्शा से उतार कर उसकी पीठ पर लाठियां बरसाने से नहीं होती। वीरता मेजर संगीत कृष्णा लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन जैसों के उस नाम में है, जो केरल में पैदा हुए, बेंगलोर में शिक्षा पाई, बिहार रेजिमेंट में नौकरी की और मुंबई बचाने के लिए शहीद हुए। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ।
हमको देसी कहा जाता है। देसी हमारे यहाँ जाइए, आप हर जगह जाता हूँ